उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वो हर व्यक्ति, हर मानव के लिए दी हैं। तो सिद्धलोक से आना एक बहुत बड़ी घटना थी। आप ये भी कह सकते हैं संकिसा जो है या अभिधम्म स्थली भी इसको कह सकते हैं, वो आने वाले फ्यूचर में 10 से 15 साल में बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो जाएगा। और इस बुद्ध विहार का शिलान्यास बौद्ध धम्म गुरु पूजनीय भिक्षु दलाई लामा जी के द्वारा किया गया है। मंदिर के परिसर के अंदर यह जो भगवान बुद्ध की फ्लाइंग मुद्रा में आप मूर्ति जो देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिस पे संकिसा का आधारशिला टिका हुआ है, जिसमें मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पूरा बताऊंगा। YVS कमेटी द्वारा यह मंदिर संचालित होता है, जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए एक बहुत ही सुंदर स्कूल भी बनाया गया है, जो आप देख रहे हैं। अभी बच्चों को लंच के लिए छुट्टी हुई है। देखिए कितने बच्चे उत्साह से ग्राउंड में भ्रमण कर रहे हैं खेलने कूदने के लिए। अच्छा सा बहुत बड़ा मैदान है, पार्किंग है। इसी परिसर के अंदर एक छोटा था स्तूपा भी है, जो बहुत ही ऐतिहासिक को ज्ञान कराता है। बगल में दाहिने साइड में धम्मा हॉल है। मैं धम्मा हॉल में आप लोगों को ले चलता हूँ। धम्मा हॉल पूरी तरह से शांति वातावरण के हिसाब से बनाया गया है। आप देख रहे होंगे, इसमें भगवान बुद्ध की एक शांति मुद्रा में एक अच्छी सी प्रतिमा है, जो समथिंग 3 से 3.5 फुट की समथिंग होगी। बगल में जो पायहान तीर्थयात्री सम्राट अशोक, जिनका जन्म दिवस आज है, जो अशोक अष्टमी के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर फ्लाइंग मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक तस्वीर। यहाँ पर भी दीवारों पे भगवान बुद्ध की जीवनी को उतारा गया है, जो पेंटिंग के जरिए जो भी यहाँ पे आए भगवान बुद्ध की जीवनी को आसानी से समझ सकता है। अभी हम चल रहे हैं संकिसा के इतिहास के बारे में। आप लोगों को यहाँ से कुछ जानकार बुद्धिजीवी लोगों से जानकारियाँ देंगे। राकेश जी, अभी संकिसा का जो उत्थान के बारे में आप लोग काम कर रहे हैं, संकिसा आखिर पूजनीय क्यों है? संकिसा में लोग क्यों आए, दर्शनार्थी क्यों आए, यहाँ का इतिहास क्या है, और आपकी जो सोसाइटी है वो संकिसा में क्या कर रही है? सभी लोगों को नमोदय। यहाँ का जो बंटी जी ने अभी आपने पूछा कि यहाँ का इतिहास क्या है, तो जैसा आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध यहाँ पर तुसित लोक से यहाँ आए थे। तो तुसित लोक से आना एक बहुत बड़ी घटना थी। उसकी बाद जो और बड़ी घटना है जिसके लिए संकिसा को हम लोग जाना जाता है, वो है यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अभिधम्म की देशना दी थी। तो आप जब देखेंगे अपना अभिधम्म पिटक के बारे में, जब आप जाएंगे उसमें, तो आप देखेंगे जो अभिधम्म की देशना है वो संकिसा से ही दी गई थी। आप ये भी कह सकते हैं संकिसा जो है वो अभिधम्म की देशना की धरती भी आप इसको कह सकते हैं, या अभिधम्म स्थली भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, हालांकि यहाँ पर अभी जो जगह है, जो स्तूप है, इतना उसका सौंदर्यीकरण या रख रखाव नहीं हुआ है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है किसी कारण से। लेकिन फिर भी इस दुनिया के पटल पर इसको अच्छे से लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पिछले 5 से 10 साल से यहाँ पर विदेशियों का, देश और भारतीय लोगों का आना जाना निरंतर बढ़ता जा रहा है। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है YVS, 79 से YVS काम कर रही है बुद्धिज़्म पर। तो हम लोगों का उद्देश्य ये है कि इस धरती पर सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं है, हर समुदाय का व्यक्ति आकर के इस संकिसा से भगवान बुद्ध के
उपदेशों का लाभ लें, क्योंकि भगवान बुद्ध के जो प्रवचन हैं, जो उपदेश हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, वो सिर्फ बुद्धिस्ट के लिए नहीं हैं। उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं वो हर व्यक्ति, हर मानव के लिए दी हैं। तो YBS का हमेशा एक टारगेट रहता है, उद्देश्य रहता है कि हर व्यक्ति, हर समुदाय के लोगों को यहाँ जोड़ करके और उन धर्म की देशना का उनको लाभ दिया जाए। अभी पर्यटन स्थल पे आप किस नज़रिए से संकिसा को देखते हैं? पर्यटन स्थल पर अगर देखा जाए तो पिछले अगर 10 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर अभी जो आप घूमे होंगे तो कई बड़ी बड़ी मोनेस्ट्री हैं जो पहले नहीं थी। तो लगातार बड़ी तेज़ी से यहाँ विकास बढ़ रहा है। दूसरे देशों के लोग आकर के यहाँ पर विहार बना रहे हैं, मेडिटेशन सेंटर बना रहे हैं। तो इस तरह से लगातार अगर आप देखें तो जो पर्यटन स्थल के रूप में जो होना चाहिए वो आने वाले फ्यूचर में 10 से 15 साल में बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो जाएगा। और अब सरकार ने भी कई अन्य प्रयास किए हैं इसको, पर्यटन स्थल को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, सुंदरीकरण करने के लिए। हालांकि जो हमारा मेन परिसर है स्तूपा, उस पर सरकार काम नहीं कर पा रही है, लेकिन आसपास कुछ सुविधाएं जैसे पार्क का बनाना या कुछ बसों का यहाँ से चालू करवाना, तो इस तरह की गतिविधियाँ होने से मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में संकिसा एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनेगा। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर आप दूसरे कई जगह जाते हैं तो वो भी बहुत सुंदर बने हुए हैं, लेकिन संकिसा अभी इसका आप कह सकते हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फिर भी ये बहुत शांतप्रिय स्थान है, तो कोई भी व्यक्ति यहाँ आना चाहेगा तो फ्यूचर में अगर उसे लगेगा कि मुझे अपने आप को थोड़ा सा शांत करना है या मेडिटेशन करने के उद्देश्य से आता है तो संकिसा उसके लिए बहुत अच्छी जगह होगी। तो ऑब्वियसली निश्चित रूप से आप जान लीजिए 10 से 15 साल बाद संकिसा का रूप कुछ नए रूप में आप देखेंगे। आप अपना परिचय देंगे? जी बिल्कुल, मेरा परिचय, मैं राकेश बौद्ध हूँ और इस ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी लंबे समय से मेंबर भी हूँ और यहाँ पर रह कर के मैं पूरा जो भी कार्य एक्टिविटीज होती हैं मैं उसमें पूरी भागीदारी करता हूँ। पर्यटन स्थल पे भी देखा जाए तो भारत सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को पर्यटन विभाग को यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि यह जो जगह है, इस एरिए का कई जिलाएं हैं जहाँ पे पर्यटन का कोई सुविधा नहीं है। यही एक संकिसा है जहाँ पर्यटन का स्थल है। तो मैं भी भारत सरकार से निवेदन करूँगा इस स्थल को पूर्णतः सही तरीके से सुशोभित किया जाए। नमो बुद्धाय, जय भारत।